A convex lens is of focal length 10 centimeter, full stop. What is its power? What is its power? एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आपको बताना है कि उसकी पावर कितनी होगी। तो हम ये कहेंगे कि सिंस इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, सो फोकल लेंथ स्मॉल f इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती है, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ हमें पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ जो है वो मीटर में होनी चाहिए, तो ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। कैसे? 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1/10 यानी कि 0.1 मीटर। देयरफॉर पावर ऑफ दिस लेंस P इज इक्वल टू 1/f। तो P इज इक्वल टू 1/0.1, पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, तो ये आ गया 10 D। D इज फॉर डायोप्टर, DIOPTRE, और प्लस लगा देना, प्लस का 10 डायोप्टर, तो पावर जो है वो प्लस 10 डायोप्टर आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। A person having a myopic eye a person having a myopic eye, मायोपिया एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, जिसमें हमको पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। तो अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई uses a concave lens of focal length, uses a concave lens of focal length, uses a concave lens of focal length 50 centimeter, full stop. What is the power of the lens? What is the power of the lens? What is the power of the lens? अब हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि मायोपिया है अगर उसको, तो मायोपिक आई में कॉनकेव लेंस यूज होता है या कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, क्योंकि वो चीज तो अपने सिलेबस में है नहीं, इस बार डिफेक्ट्स ऑफ विजन नहीं है। तो यहाँ इन्होंने पहले ही दे रखा है, एक पर्सन है जिसको जिसकी की आंख में मायोपिया की प्रॉब्लम है, यानी कि मायोपिक आई है उसकी, तो ही यूजेस अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये फोकल लेंस, सॉरी, ये क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, सिंस इट इज अ कॉनकेव लेंस, सो इसकी जो फोकल लेंथ है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती है, -50 सेंटीमीटर, मतलब -50/100 मीटर। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस का 0.5 मीटर, ये हो गया। और पावर क्या होता है इसका? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। देयरफॉर पावर ऑफ दिस लेंस इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/, -0.5, पॉइंट गया तो ऊपर जीरो आ गया, 10 हो गया, 5 2 10, तो पावर आ गई -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ,
A thin lens has a focal length of minus 25 centimeter, full stop. What is the power of the lens and what is its nature? What is the power of the lens and what is its nature? What is the power of the lens and what is its nature? जो लेंस आएगा उसकी पावर क्या होगी, एक तो वो बताना है और एक उसका नेचर क्या होगा वो बताना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। एक थिन लेंस है, उसकी फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एफ इज इक्वल टू गिवन है -25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100, तो -25/100, तो ये कितना हो गया -0.25। हमको ना वो नहीं दिखाना है यहाँ पर करके कि हम जानते हैं कि 25 4 100 होता है, वो करके नहीं दिखाना। आप ये देखोगे कि 100 के आगे 100 में कितने जीरो हैं, दो, तो आप राइट से दो डिजिट काउंट करोगे, 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा दोगे, तो क्या हो गया माइनस का 0.25 मीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ को हमें मीटर में निकालना होता है, तो ये हमारी फोकल लेंथ मीटर में आ गई -0.25 मीटर। इसके बाद क्या करना है, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, तो पावर ऑफ दिस लेंस वन अपॉन एफ, यानी कि 1 अपॉन -0.25, पॉइंट गया, नीचे दो जीरो आ गए, 25 4 जा, तो ये कितना हो गया माइनस का 4 डायोप्टर। ठीक है, इसकी पावर जो है वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी तो पावर भी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, और फोकल लेंथ या पावर नेगेटिव कौन से लेंस की होती है, कॉनकेव लेंस की, तो हम ये कहेंगे सिंस द पावर एंड focal length since the power and focal length of this lens is negative, so it is a concave lens। ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव इसका नाम है। ठीक, कॉनकेव लेंस कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, दैट इज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, दैट इज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बताइए जी, सभी को यहाँ तक क्लियर है? सर। दिशा तीनों यस बता, सर। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ठीक है जी। हाँ, फोकल लेंथ का बस कोई फॉर्मूला नहीं है, फोकल लेंथ तो हमारा लेंस फॉर्मूला से ही निकल जाता है ना, फोकस की लेंथ ही को ही फोकल लेंथ बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द पावर ऑफ अ लेंस इज +2.5 डायोप्टर। The power of a lens is +2.5 diopter. +2.5 diopter, full stop. What kind of lens it is and what is its focal length? What kind of lens it is and what is its focal length?
द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस 2.5 डायोप्टर। एक लेंस दे रखा है जिसकी पावर जो है वो प्लस का 2.5 डायोप्टर दे रखी है। अब क्या करेंगे, द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस 2.5 डायोप्टर। अब P is equal to plus 2.5 diopter since the power of this lens is positive, so it is a convex lens। सबसे पहले तो इन्होंने यही पूछा है व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज, तो काइंड तो क्या हो गई, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, कि अब आप ये बताइए कि इसकी क्या बोल रहे हो, प्लस है ना, तो प्लस है तो कॉन्वेक्स, माइनस है तो कॉन्केव, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद ये बोल रहे हैं व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तो हम ये कहेंगे P इज इक्वल टू 1/f। इट इम्प्लाइज दैट अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो P इंटू एफ इज इक्वल टू 1, तो F क्या हो गया 1/P। तो F क्या हो गया 1/P, कितना है 2.5, 2.5 आया, पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 10, तो इतना मीटर आ जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ मीटर में आती है, जब पावर दे रखी होती है डायोप्टर में तो फोकल लेंथ होती है मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 10/25 इंटू 100 सेंटीमीटर, समझ गए भाई। ये जो वैल्यू आई फोकल लेंथ ये मीटर में आई, और मीटर को हमको करना होता है सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 4 जा 100, 4 10 जा 40 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। बताइए क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या कह रहे हो, एक मिनट, एक जना बोलो पहले, तुम बताओ। अच्छा तुम बताओ क्या कह रहे हो। अच्छा अच्छा, तो दोनों का सवाल एक ही है, कल क्या हुआ था, कल ट्रिग्नोमेट्री हुई थी। ठीक है, लिंक भेज दिया था मैं उस पर, ग्रुप पर देख लेना। क्या, अरे तो लिंक तो छुट्टी वालों को भी दिखाई दे जाता है। अरे अंधेरे में हो भाई तुम बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अ लेंस हैज अ पावर ऑफ -2.5 डायोप्टर। A lens has a power of -2.5 diopter. Full stop. What is the focal length and nature of the lens? What is, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, अरे ये कैसा भी हो नोट करो ना तुम। What is the focal length and nature of the lens? A lens has a power of -2.5 diopter. So P is equal to -2.5 diopter. So P is equal to 1/f. It implies that F is equal to 1/P. तो F कितना हो जाएगा 1/-2.5। अब ये जो आया ये मीटर में आया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए भाई पॉजिटिव डिवाइडेड बाई माइनस, नेगेटिव क्या होता है, माइनस ही हो जाता है। तो 1/2.5 वो भी नेगेटिव का, मल्टीप्लाइड बाई 100, पॉइंट गया ऊपर 10, 25 4 जा 100, -40 सेंटीमीटर ये आ गया। नेचर पूछ रहे हैं तो कॉनकेव, सिंस F is negative,
सो इट इज अ कॉनकेव लेंस, इसलिए ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, हाँ ठीक है, कॉनकेव तो डाइवर्जिंग हो गया, कॉन्वेक्स तो कन्वर्जिंग हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस find the power of a find the power of a concave lens of focal length 2 meter, power of a concave lens of focal length 2 meter। तो फोकल लेंथ 2 मीटर दे रखी है, माइनस में, हाँ फोकल लेंथ हो गई माइनस का 2 मीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस है ना, तो माइनस हो गई। तो पावर क्या हो जाएगा, 1/f, यानी कि 1/-2, यानी कि माइनस का 0.5 डायोप्टर। ठीक है, अरे ये मीटर में है ना, पावर सेंटीमीटर में कहाँ होनी चाहिए, कहाँ हो तुम, हर सेंटीमीटर में क्यों होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। वहां तो कैलकुलेट जब करते हैं फोकल लेंथ तब उसको सेंटीमीटर में निकाल देते हैं, लेकिन जब पावर कैलकुलेट करते हैं तो फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। ध्यान देते नहीं हो, पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछते हो फिर। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्वेश्चन 7, अ कॉन्वेक्स लेंस a convex lens forms a real and the convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of a needle at a of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens। fifty centimeter from the lens, full stop। If the image is of the same size as the needle, if the image is of the same size as the needle, if the image is of the same size as the needle, comma, where is the needle placed in front of the lens? Where is the needle placed in front of the lens? Where is the needle placed in front of the lens? ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो उल्टी बनेगी, है ना। तो हम ये कहेंगे, सबसे पहले हमें एक काम करना है कि लेट द
साइज ऑफ नीडल, ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑब्जेक्ट। नीडल ही तो है जिसकी मुझे इमेज देखनी है। लेट द साइज ऑफ नीडल बी x सेंटीमीटर। सो एज पर क्वेश्चन the size of its image will be -x सेंटीमीटर। उन्होंने बोला है कि जो नीडल का जितना साइज है ना, उसकी इमेज का भी उतना ही साइज है। ठीक है, तो अगर नीडल का साइज x सेंटीमीटर है तो उसकी जो इमेज है उसका साइज भी माइनस का x सेंटीमीटर, मतलब उसका भी x सेंटीमीटर ही होगा। मैंने माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा उल्टी बनती है, उल्टी है तो इस वजह से नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा क्या, एक मिनट, क्या तुम पहले पढ़ के आया करो फिर पूछा। पॉजिटिव वाली साइड और नेगेटिव वाली साइड से क्या फर्क पड़ता है, बताओगे? हाँ बताओ। वो प्लस क्या होता है, उसमें प्लस क्या चीज होती है? प्लस क्या? वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है ये? इमेज क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है? ठीक है ठीक है, क्या समझ में आया नहीं? वैसे ही ठीक है कह दिया, पढ़कर आते नहीं हो वैसे ही सवाल पूछ ले तो उल्टे सीधे। अरे जो हम राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं डिस्टेंस, तो राइट साइड में क्या मेजर करेंगे? डिस्टेंस ही तो मेजर करेंगे। और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो मेजर करते हैं वो हाइट मेजर करते हैं। तो अगर इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टी इमेज बन रही है तो उसकी हाइट तो नेगेटिव होगी ना, क्योंकि उसको नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं। दिमाग में कुछ भी पूछ लेते हो एकदम, पढ़ते नहीं हो, ऐसे ही आ जाते हो उठकर। अभी खैर चलो, अगले हफ्ते से देखना शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं। तब देखूंगा कितना परफॉर्मेंस है तुम्हारा। तो किसी के भी हो टेस्ट, उसमें क्या, टेस्ट तो सबके होंगे। कोई बात नहीं, तो छोड़ देना फिर टेस्ट, फिर छोड़ देना टेस्ट, और क्या। हाँ, यहाँ का टेस्ट छोड़ने के लिए कह रहा हूँ ना। अब जैसे मान लीजिए वेडनेसडे को टेस्ट है, मान लो अगले वेडनेसडे को टेस्ट है, तुम्हारा अगले वेडनेसडे को पेपर है मान लो, तो तुम थर्सडे को दोगे टेस्ट, फ्राइडे को दोगे, मतलब पीछा तो मैं छोड़ूंगा नहीं ना। चलो देख, चलो ठीक है, तुम एक महीने की छुट्टी पर चले जाओ, एक महीना खत्म होने के बाद फिर टेस्ट होगा, टेस्ट जरूर होगा। और हाँ, टेस्ट ना दो तरीके, मतलब एक ही टाइप का टेस्ट होता है, मतलब जब टेस्ट होता है तो टेस्ट के नंबर ना पेरेंट्स को बताए जाते हैं। अच्छा, चलो। A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 सेंटीमीटर from the lens। तो कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बना रहा है उसका डिस्टेंस लेंस से कितना दूर है? 50 सेंटीमीटर। तो क्योंकि वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है वो राइट साइड में बनती है लेंस के केस में। तो इसका मतलब जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो प्लस का 50 सेंटीमीटर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा ये मुझे नहीं पता, फोकल लेंथ कितना होगा ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज मालूम है कि मैग्निफिकेशन एम लेंस के केस में होता है वी अपॉन यू इज इक्वल टू, इसको हम H2 अपॉन H1 भी बोलते हैं। ये मैग्निफिकेशन मिरर के केस में -v अपॉन यू होता था, तो याद रखना, कंफ्यूजन ना हो, मिक्स ना हो जाए चीजें। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन v अपॉन यू होता है, ठीक है, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। और H2 अपॉन H1 ये मिरर में भी और लेंस में भी, दोनों में सेम रहता है। अब v तो मुझे पता है प्लस का 50, u मुझे नहीं पता, H2 कितना है, साइज ऑफ इमेज, ये H2 है तो -x, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का x, x से x कट गया, तो ये क्या हो गया, 50 अपॉन यू इज इक्वल टू -1। तो -u इज इक्वल टू 50, मतलब u कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर। अब मेरे पास v भी है u भी है, तो मैं फोकल लेंथ आराम से निकाल लूंगा। इन्होंने सबसे पहले यही पूछा था, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी कि नीडल क्या है, नीडल ऑब्जेक्ट है ना, तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, सबसे पहले आप वो बताइए। तो वो तो हमें पता चल गया, -50।
तो आप नोट करेंगे नीडल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, ये हो गया। फिर है ये। अच्छा, और इस क्वेश्चन में, हाँ, इसमें ये भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड पावर ऑफ द लेंस। क्वेश्चन में नोट करें, फाइंड पावर ऑफ द लेंस। इस लेंस की पावर भी फाइंड आउट करनी है। तो जब पावर फाइंड आउट करेंगे तो मैं कहूंगा भाई लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है 50, माइनस 1/u कितना है -50, इज इक्वल टू 1/f। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/50 प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया 2/50 इज इक्वल टू 1/f। 2 1 जा 2, 2 25 जा 50। तो ये आ गया 1/25 इज इक्वल टू 1/f। एफ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में और 25 इस वाले 1 में। तो एफ इज इक्वल टू हो गया 25 सेंटीमीटर, मतलब 25/100 मीटर, क्योंकि फोकल लेंथ मुझे मीटर में निकालनी होती है पावर निकालने के लिए। तो 0.25 मीटर, देयरफॉर P इज इक्वल टू 1/f, मतलब 1/0.25, पॉइंट गया तो ऊपर 100 आ गया, 25 4 जा 100, तो ये आ गया प्लस का 4 डायोप्टर, प्लस का 4 डायोप्टर। ठीक है जी। इसके बाद अगला टॉपिक आप लिखेंगे पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर करवाता हूँ इसको। If a number of lens, if a number of lenses are placed in close contact, if a number of lenses are placed in if a number of lenses are placed in close contact, then the power of the combination of lenses, then the power of the combination if a number of lenses are placed in close contact, then the power of the combination of lenses is equal to the algebraic sum, is equal to the is equal to the algebraic sum of the powers of individual lenses.
algebraic sum of the powers of individual lenses powers of individual lenses। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर है +4 डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर है +4 डायोप्टर, और दूसरा है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जिसकी पावर है -10 डायोप्टर। -10 डायोप्टर। अगर इन दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, यानी कि इन दोनों लेंसेज को ऐड कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। नया लेंस जो है वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों लेंसेज को हमने चिपका दिया, तो इसकी जो पावर है वो क्या बन जाएगी, पहले वाले लेंस की पावर प्लस दूसरे वाले लेंस की पावर, यानी कि 4 और प्लस -10। 4 - 10 कितना हो गया, -6 डायोप्टर। तो इसी तरीके से एक लेंस हो, दो लेंस हो, तीन लेंस हो, या 10 लेंसेज हो, अगर वो बैक टू बैक एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में लगाकर रख दिए जाएं, तो हम ये कहेंगे कि उनका जो जो रिजल्टेंट जो नया लेंस बनेगा, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी, सबकी पावर्स के एल्जेब्रिक सम के बराबर। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। क्वेश्चन है, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर टू थिन लेंसेज of power +3.5 diopter and -2.5 diopter, +3.5 diopter and -2.5 diopter are placed in contact. +3.5 diopter and -2.5 diopter are placed in contact. Are placed in contact. Full stop. Find the power and focal length of the lens combination. Find the power and focal length of the lens combination. देखिएगा, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +3.5 डायोप्टर एंड -2.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। तो पहले की पावर क्या दे रखी है, प्लस का 3.5 डायोप्टर, और दूसरे की पावर क्या दे रखी है, माइनस का 2.5 डायोप्टर। तो अगर दोनों को कांटेक्ट में रखा जाता है, तो फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन
P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, तो प्लस का 3.5 और प्लस माइनस का 2.5, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 डायोप्टर हो गया। पावर इज इक्वल टू 1/f, तो इसका मतलब F इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/p। गुड इवनिंग। 1/p, तो यानी कि 1/1, तो फोकल लेंथ भी कितना आ गया, 1 मीटर। ठीक है, तो पावर निकालना था और फोकल लेंथ निकालना था, तो ये हो गया हमारा। जय हिंद। बताइए जी, सभी को क्लियर है? यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है?